गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में लूका गाउरिको जैसे भविष्य वक्ता की बात करेंगे जो इटली से संबंधित थे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे रूथ डिकोस्टा दिल्ली के एक बड़े होटल से मिलने आई। तयशुदा समय के अनुसार रूथ डिकोस्टा मुझसे इन दिनों लगातार मिल रही है। रूथ डिकोस्टा यह लंदन से ज्योतिष पर रिसर्च करने आई है और मुझसे रोज मिलने आती है। हम लोग एक भविष्यवक्ता पर चर्चा करते हैं, विदेशी। रूथ डिकोस्टा के साथ मैंने लंगर सेवा की और लंगर सेवा करने के बाद में मैं रूथ डिकोस्टा के साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ कॉफ़ी पीते हुए मैं रूथ डिकोस्टा के साथ चर्चा करने लगा। आज हम संत लूका गाउरिको की बात करने वाले थे। इटली के महानतम भविष्य वक्ताओं में एक थे गाउरिको। नास्त्रेदमस के समकालीन इस विद्वान में सिर्फ एक कमी थी, वह बेहद संकोची थे। उनकी भविष्यवाणियों में करीब 40 तो समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी है और बाकियों की सच्चाई अभी साबित होनी शेष है। संत लूका गाउरिको नहाकर निकले थे। अपने आवास के झरोखे से वह नीचे देख रहे थे। एक गेंद उनके बगीचे में आकर गिरी। थोड़ी देर बाद एक किशोर बगीचे में घुसा और गेंद उठाकर वापस जाने लगा। धूप में संत ने उस किशोर का चेहरा देखा। अचानक ही उतावले हो गए और बच्चों जैसी चपलता से बगीचे की ओर भागे। इससे पहले कि वह किशोर बगीचे के द्वार के बाहर निकल पाता, उन्होंने उस बालक को रोक लिया। संत लूका गाउरिको के शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वे भागे हुए वहां आए। संत लूका की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, जो इस पवित्र बालक को देख रहा है वह इसका अभिवादन करे। यह किशोर ही एक दिन पोप बनेगा। हाँ, सचमुच 1513 में जियोवानी द मेडिसी नामक इस किशोर को लियो 10 नाम से पोप का ताज पहनाया गया। यह उस दौर की बात है जब नास्त्रेदमस अपनी माता के गोद में खेला करते थे। यह उस जमाने का जिक्र है जब लूका गाउरिको को भविष्य दर्शन का बेताज बादशाह गिना जाता था। गाउरिको ने प्राकृतिक रूप से भविष्य दृष्टा होने की शक्ति विद्यमान थी और गणनाओं के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने एक भविष्यवाणी सेंट पीटर गिरजा के बारे में की थी। वहां नियुक्त एक पोप नवंबर 1549 में मरेंगे और पोप पॉल द्वितीय ठीक उसी दौरान मरे। गाउरिको की यह बात सुनने के बाद रूथ डिकोस्टा बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि क्या भविष्य को कोई इतनी गहराई और इतनी सटीक तरीके से भी कह सकता है। मैंने रूथ डिकोस्टा को कहा, बिल्कुल कह सकता है, अगर आपकी रीडिंग पक्की हो तो। आगे मैं उन्हें बताने लगा। गाउरिको ने करीब 60 प्रमुख भविष्यवाणियां की। इसमें से सर्वाधिक मशहूर उनकी वह भविष्यवाणी थी जो उन्होंने वृद्धावस्था के दौरान उस दौर में की थी जब नास्त्रेदमस इस क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके थे। बोलोग्ना उत्तरी इटली का एक नगर राज्य था। वहां पर जियोवानी बेतीवोल्गियो का निरंकुश शासन था। बेतीवोल्गियो बेहद अंधविश्वासी सन की तानाशाह था। एक मौके पर उसने गाउरिको को राज दरबार में बुलाकर अपने बारे में भविष्य करने को कहा। गाउरिको ने दरबार पर फर्श पर बैठ गए और कुछ वक्त बाद बोले, मैंने देखा है शहंशाह की मौत राजपाट खोकर निर्वासित जीवन जीते हुए होगी और ऐसा बहुत जल्दी होगा।
बेती वोल्गियों को गुस्से में पागल हो गए और जल्लाद के हाथों उसने एक चाबुक छीनकर सरेआम संत लूका को 15 कोड़े मारे और कहा, अब बता तेरा भविष्य क्या है। संत लूका गावरिको ने अपमान होने के बावजूद धैर्यपूर्वक वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, वह अभी नहीं मरेंगे। बेती वोल्गियो ने तलवार से उस पर हमला करना ही चाहा कि दूसरे राजपुरुषों ने उसे रोक दिया। लूका गावरिको विश्व के उन गिने चुने भविष्यवक्ताओं के सिरमौर रहे हैं जो बेबाक और बेझिझक सच बोलने के लिए मशहूर हुए। एक बार फ्रांस की युरानी कैथरीन ने उन्हें बुलाया और पूछा कि उनके मंगेतर युवा हेनरी का भविष्य क्या है। गावरिको ने कहा, जब हेनरी सिंहासन पाएंगे तो उसका राजपाट के पहले ही साल में दरबार में खूनी तांडव होगा और जो राजकुमारों का द्वंद्व युद्ध हो उसमें से एक की मौत का पैगाम लाएगा। इस प्रकार गावरिको संत द्वंद्व युद्ध सम्राट बनने पर हेनरी को झेलना पड़ेगा। इसमें एक घाव खाकर अंधे हो जाएंगे और बाद में सिर की चोट के कारण दुखद रूप से मरेंगे। इस प्रकार से लूका गावरिको के भविष्यवाणियों की बहुत सारी फेहरिस्त है। लूका गावरिको ने अपने समय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी। लूका गावरिको ने इटली में एक ऐसे प्रभावशाली गिरोह के उदय की कल्पना भी की थी जो एक दिन पूरी दुनिया में संगठित अपराध के लिए जाना जाएगा। उनकी यह भविष्यवाणी सन 1869 में पूरी हुई जब माफिया संगठन ने जन्म लिया। माफिया को इटली में ही ला नोस्त्रा कहते हैं। उनकी घुसपैठ समाज के सभी वर्गों में मानी जाती है। आज माफिया शब्द ही बुरे लोगों के गिरोह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। मेरी लूका गावरिको के संबंध में रूथ डिकोस्टा से जो गहराई से बात हुई वह सुनने के बाद मैं रूथ डिकोस्टा यह बात की कायल हो गई कि भविष्यवाणी हर मुल्क के लोगों द्वारा भविष्यवक्ताओं द्वारा की जाती है। यह कोई सिर्फ भारत में चंद ऋषि मुनियों के इर्द गिर्द नहीं चलती, यह पूरे विश्व में व्याप्त है। जैसे पूरे विश्व के लोग आकाश में देखते हैं और आकाश के तारों की गणना करके भविष्य कहते हैं, उसी तरीके से पूरे विश्व में ज्योतिष का काम चलता है। धन्यवाद।